हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला कि आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC जो है BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी वही है, त्रिभुज है 14 सेंटीमीटर। लिखते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या दिया है? AB बराबर AC 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल BA यानी एंगल A 90 डिग्री। ये कितना है? 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। अब ये BC हमें निकालना है। तो BC क्या है? BC जो है अर्धवृत्त, BC जो है अर्धवृत्त का व्यास है। BC जो है अर्धवृत्त का व्यास है। तो व्यास हमें दिया हुआ नहीं, तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर BC निकाल देते हैं। यानी जो एंगल का सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? कर्ण का स्क्वायर अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। BC का हमें निकालना है। BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर क्या है? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 196 प्लस 196, ठीक है। BC का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना? 392, 6 6 12 19 2 1 3, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? √392। तो BC इसको अगर हम 2 × 196 ऐसे अगर हम तोड़ देते हैं तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14। तो ये हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर BC। तब BC जो है ये क्या है? ये व्यास था। व्यास BC बराबर 14। तो त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा? 14√2/2, ये 2 से 14 यानी कि 7√2 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ पाई r स्क्वायर। तो 1/2 × पाई का मान 22/7। R क्या है? 7√2 × 7√2, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 1/2 × 22/7, ये हो गया 7 7 49 दूनी। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको सिंपल में तोड़ देते हैं। इसको 7 × 7 यानी दोनों को सामने लिख देते हैं। और √2 यानी √2 को गुना करेंगे तो ये √4 आ जाएगा। √4 का 2, तो यानी √2 को डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अब लिखते हैं वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7, 14 × 14, तो 7 दूनी 14, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से 11। तो यहाँ पर क्या बचा?
11 गुने 14, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 1 5 1, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि AC गुने AB। अब AC गुने AB, ये इसका त्रिभुज का ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अब ये देखिए, ये दोनों 14 इसलिए है क्योंकि ये दोनों क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी एक चतुर्थांश की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर लिख दें आपको समझने के लिए कि AC बराबर AB बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि चतुर्थांश की क्या है, त्रिज्या है, यानी इसका आधार ऊंचाई दोनों सेम है। तो यानी 1/2 14 गुने 14, 2 सतह 14, तो यहाँ पे क्या है, 14 सतह 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब लिखते हैं यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं, यही तो हमें निकालना है ना, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले देखिए यहाँ ये क्या है, ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें भी ये इंक्लूड हो गया। अब प्लस क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और घटाना है किसमें से, चतुर्थांश, यानी कि ये इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए, यानी इसका चतुर्थांश, यानी इसमें 2 हो गया, ये त्रिभुज भी है और ये क्या है, ये चतुर्थांश भी है। और यहाँ से क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के दोनों को और चतुर्थांश का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना, 154 सेंटीमीटर। तो 154 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 98, यानी कि 98 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, चतुर्थांश का कितना है, 154। देखिए, प्लस 154 माइनस 154, ये तो पहले ही कट गया, तो ये बचा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर, यानी चतुर्थांश यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो का सोल्यूशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन पढ़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इनवाइट स्टडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।